कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान सड़क से, जहां एक मिनी ट्रक ड्राइवर जा रहा है। अचानक उसके ट्रक के सामने एक जंगली हिरण आ जाता है और उसका जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर को लगता है कि हिरण मर गया होगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। वह हिरण, जिसके शरीर की हड्डियां टूट चुकी थीं, अचानक झटके से तुरंत खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थीं और वह बिल्कुल किसी शैतान जैसा दिख रहा था। दरअसल उस इलाके में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था, जिसने उस जानवर को एक ज़ॉम्बी बना दिया था। अब एंट्री होती है हमारे मुख्य हीरो की, जिसका नाम सियोक वू है। वह शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता है और दिन रात बस पैसों और काम के पीछे भागता रहता है। काम के इसी पागलपन की वजह से उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है और अब वह अपनी बेटी सुआन की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। आज सुआन का जन्मदिन है। सियोक वू उसे खुश करने के लिए एक गिफ्ट लाता है, लेकिन सुआन उसे देखकर उदास हो जाती है। वजह ये थी कि उसके पापा काम में इतने डूबे थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने पिछली बार भी उसे वही सेम गिफ्ट दिया था। सियोक वू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह काफी शर्मिंदा महसूस करता है। सुआन अपने पापा से जिद करती है कि उसे आज अपने जन्मदिन पर अपनी माँ से मिलना है। काफी सोच विचार के बाद सियोक वू उसे माँ के पास ले जाने के लिए मान जाता है। अगली सुबह दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। उस ट्रेन में कई तरह के लोग थे। एक स्कूल की बेसबॉल टीम, जिसमें योंगगुक नाम का लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड जिन्ही, जो चीयर लीडर है। एक गरीब आदमी जो पागलों जैसी बातें कर रहा था कि सब मारे जाएंगे। एक आम आदमी संग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सियोन क्यूंग। जब ट्रेन चलने ही वाली होती है, तभी एक लड़की भागते हुए तुरंत अंदर आती है। उसके पैर पर किसी जानवर के काटने का गहरा निशान था। देखते ही देखते उसकी हालत बिगड़ने लगती है और जैसे ही एक ट्रेन अटेंडेंट उसकी मदद करने पहुंचती है, वह लड़की उस पर हमला कर देती है। ट्रेन के अंदर अब मौत का खेल शुरू हो चुका था। वह लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसने जिसे भी काटा वह भी पल भर में ज़ॉम्बी बन गया। पूरी ट्रेन में चीख पुकार मच गई। बेसबॉल टीम के खिलाड़ी और आम मुसाफिर एक एक करके इस वायरस की चपेट में आने लगे। इसी बीच सियोक वू को उसके ऑफिस से फोन आता है कि पूरे शहर में दंगे भड़क गए हैं, लेकिन असलियत ये थी कि बाहर भी लोग ज़ॉम्बी बन रहे थे। जब सियोक वू को अपनी बेटी सुआन आसपास नहीं दिखती, तो वह डर के मारे उसे तुरंत ढूंढने निकल पड़ता है। वह देखता है कि चारों तरफ खून खराबा मचा है। तभी उसे सुआन दिखती है, जिसके पीछे कई ज़ॉम्बी पड़े थे। वह अपनी बेटी को गोद में उठाकर तुरंत भागता है और एक ऐसे डिब्बे में पहुंचता है जहां कुछ लोग अभी सुरक्षित थे। वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। तभी बाहर से संग हुआ अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो। सियोक वू पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वह दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले लेता है। ट्रेन में घोषणा होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन एक अमीर और घमंडी आदमी, जिसका नाम योंग सुक था, जिद करता है कि उसे उतरना है। जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन से गुजरती है, खिड़की से दिखता है कि पूरा प्लेटफॉर्म लाशों और ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की तरफ भाग रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें बेरहमी से शिकार बना रहे थे। सियोक वू अपने रसूख का इस्तेमाल करके अपने एक सीनियर को फोन करता है। सीनियर उसे बताता है कि अगले स्टेशन पर आर्मी तैनात है, लेकिन तुम मेन गेट से मत जाना, तुम पीछे वाले ईस्ट गेट से निकलना, वहाँ मेरे आदमी तुम्हें बचा लेंगे। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो सन्नाटा छाया हुआ था। सियोक वू अपनी बेटी और उस गरीब आदमी के साथ चुपचाप एक अलग रास्ते पर निकल जाता है, जो उनके पीछे पीछे आ गया था। सुआन अपने पापा को टोकती है कि हम सबको बताना चाहिए, लेकिन सियोक वू कहता है कि इस वक्त सिर्फ खुद की जान बचाना जरूरी है। सुआन रोते हुए कहती है, आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए मम्मी आपको छोड़कर चली गई। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि वहाँ जो आर्मी मदद के लिए आने वाली थी, वह खुद ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब ये लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। एक ज़ॉम्बी सुआन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी संग हुआ वहाँ पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। बचे हुए लोग किसी तरह भागकर वापस ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं। भगदड़ में लोग अलग अलग डिब्बों में फंस जाते हैं। सुआन, सियोन क्यूंग और वह गरीब आदमी एक टॉयलेट में छुप जाते हैं, जबकि बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बी गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ वह मतलबी आदमी योंग सुक जबरदस्ती ट्रेन ड्राइवर से कहकर ट्रेन चलवा देता है, बिना ये देखे कि बाकी लोग अभी प्लेटफॉर्म पर ही हैं। सियोक वू, संग हुआ और बेसबॉल प्लेयर योंगगुक किसी तरह चलते हुए ट्रेन के आखिरी डिब्बे में लटक कर अपनी जान बचाते हैं। योंगगुक अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है कि हम जिंदा हैं और तुम्हारे डिब्बे की तरफ आ रहे हैं, हमारा इंतजार करना। सॉरी दोस्तों, अभी यह वीडियो पूरी नहीं हुई है। मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊंगा, तो उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।